हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शूके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस अभी आप सन देख सकते हो, कितना ज़्यादा सनी वेदर हो रखा है और बहुत ही अमेजिंग वेदर है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो मेरा घर देखो वहाँ पे है और मैं ये पार्क है एक, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना पार्क में चल के एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। और मैं वीडियो जो बना रहा हूँ गाइज़ वो है स्किल्स के ऊपर, कि आपको कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सीख के आनी चाहिए इंडिया से, और वो स्किल्स आपके काफ़ी काम आएगी यहाँ पे। और मैं ये रिग्रेट करता हूँ कि ये स्किल्स मेरे को पता नहीं थी। अगर मेरे को पता होती है तो शायद मैं और थोड़ा सा स्ट्रगल जितनी मैंने करी है वो कम करता। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको 10 स्किल्स बताऊंगा आज, कि 10 स्किल्स ऐसी कौन सी हैं जो आपको इंडिया से सीख के आनी चाहिए और वो कैसे आपकी यूके में हेल्प करेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके काम आएंगी अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आ रहे हैं यूके में, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो स्किल नंबर 1 गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम कुकिंग की। आई नो गाइस, ये कुकिंग स्किल जो है काफ़ी लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। अगर आप लोग यूके में आ रहे हो, अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो भाई मत आना, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप डेली यहाँ पे खाना खाने जाओगे बाहर, या सोचोगे आप मेड रख लो वो खाना बनाएगी आपके लिए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपका मोस्टली आपके पैसे हैं वो यहाँ चले जाएंगे। तो इससे बेस्ट बात बता रहा हूँ, दाल चावल हो गया, छोटा से छोटा सिंपल से सिंपल खाना बनाना सीखो। अपने घर से मम्मी से पूछो, अपनी फैमिली से पूछो, बहन भाई से पूछो, उनकी हेल्प लो और खाना बनाना सीखो। खाना बनाना आ गया गाइस तो आपका बहुत काम बचेगा यहाँ पे, सच बता रहा हूँ, बहुत पैसे बचेंगे और बहुत ज़्यादा आपको। एक तो सबसे पहले हेल्थ भी जो आपकी यहाँ पे कंसर्न है कि भाई आप अच्छा खाना खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, तो वो बेस्ट है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप यहाँ यूके में आ रहे हैं तो आपकी कुकिंग स्किल आपको आती हो, आपको कुकिंग करना आता हो। स्किल नंबर 2 है वो है आपको कैसे सरवाइव करना है अकेले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूके में आ रहे हैं तो ये स्किल प्लीज़ ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर स्पेशली आप अकेले आ रहे हो यूके में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, जैसे मेरे को भी हुई थी। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन आपको यही चीज़ करनी है कि भाई कैसे अकेले रहते हैं, कैसे अपने आप को खुश करते हैं, क्या आपको पसंद है। तो सबसे बेस्ट बात इसमें ये बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर आपको जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिम जाना अच्छा लगता हो, पढ़ना अच्छा लगता हो, बुक पढ़ना अच्छा लगता हो, कंप्यूटर पे गेम खेलना अच्छा लगता हो, तो जो भी है वो आपको करना है। स्टार्टिंग में जब आपका जो टाइम बीत नहीं रहा तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में देखो स्ट्रगल तो होगी, लेकिन आप ये सारी स्किल, अगर ये स्किल सीख के आओगे तो ये बहुत काम आएगी आपके बाद में। आपको अकेले रहने की जो बता रहा हूँ ना, जो आदत लग जाएगी, तो वो सबसे बेस्ट है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी को कुछ पूछना नहीं है, कहीं जाना है तो किसी का टाइम नहीं मांगना, उनकी डायरी नहीं चेक करनी, सीधा आप जाओ कभी भी आपको जब जाना है। और अकेले रहना ये बहुत बड़ी स्किल है लाइफ में भी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सीख के आएँ। स्किल नंबर 3, तो आपको मैं ये बता दूं कि खुद के काम कैसे करते हैं ना, वो आपको यूके में आके समझ आ जाएगा। तो मेक श्योर करना आपको छोटे से छोटा काम करना आता हो। आपको अगर रस्सी बांधनी है कपड़े के लिए वो आता हो, आपको कपड़े धोना आता हो, आपको कपड़े को कैसे बाहर सुखाते हैं धूप में वो करना आता हो। आई नो आप लोग सोचोगे यार क्या बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बट ये बेसिक चीज़ें गाइज आप यूके में आओगे ना तो आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे मेड अफोर्ड कर लेते हैं और हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल हमारे बेड पे हमारे पास खाना आ जाता है, खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो मेड मैंने बताया कि एक्सपेंसिव होती है। दूसरा, अगर आपको खुद काम करना नहीं आता तो आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप पैसे पे करोगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। छोटे से छोटे काम, ये जो छोटे से छोटे काम बता रहा हूँ, बर्तन धोना, ये सब, तो ये सारी चीज़ें भाई बहुत बेसिक हैं। अगर आप ये सब करके आओगे ना एक बारी,
थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लोगे घर पे तो बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो प्लीज़ मेक श्योर करना गाइस कि आप ये सारी स्किल्स ज़रूर सीख के आओ, ज़रूर। गाइस मनी मैनेजमेंट बहुत आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। गूगल पे शीट बनाओ, स्प्रेडशीट एक्सेल पे रखो कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं। तो मेरा एक आपको मैं ये रिग्रेट किया था मैंने पहले स्टार्टिंग में, लेकिन मेरे को करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि यार देखो, खर्चे जो होते हैं यूके में कहीं से भी आ जाते हैं। अगर कुछ ख़राब हो गया आपके घर में, ठीक है, वो कवर नहीं हो रहा है इंश्योरेंस में या किसी चीज़ में, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। केटल आपकी ख़राब हो गई या केटल चाहिए होती है तो भाई आपको फिर वो लानी पड़ेगी। तो वहाँ पैसा चला गया, कहाँ चला गया समझ नहीं आया। तो भाई ये इस चीज़ के चक्कर में, इस चीज़ से बचने के लिए ना मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट का चैप्टर ज़रूर पढ़ना अपनी लाइफ में, और ये बहुत आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा और यूके में तो करेगा ही करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका पैसा आ रहा है कितना, कहाँ जा रहा है, कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं। क्योंकि खर्चे पे कंट्रोल भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर पे खर्च जहाँ करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ है पर्सनल मस्त जियो, लेकिन आपको मैनेज भी करना है सारी चीज़ें कि भाई ये पैसा गया कहाँ, इतना आया था। तो वो सारी चीज़ें अगर आप शीट मेंटेन करोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आप मेरे को बाद में थैंक यू बोलोगे। बेसिक फर्स्ट एड आना चाहिए गाइज़ आप लोगों को। अगर आप यूके आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका हाथ जल जाता है तो क्या आपको लगाना है, अगर आपको हाथ कट गया तो कैसे पट्टी करनी है, कैसे कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सी मेडिसिन खानी है, ये सारी बेसिक देखो घर पे पता लग जाएगी। आप गूगल कर सकते हो, नो वरीज़। बट लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से सोच के आओगे, समझ के आओगे कि भाई उस केस में क्या करना है, ऐसी मेडिसिन लेके आओगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए यहाँ पे यूके में। क्योंकि क्या होता है कि यार देखो, यूके में डॉक्टर मिलना तो आपको पता ही है एनएचएस का हाल क्या है, कि भाई बहुत लंबी अपॉइंटमेंट है, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है अपना, जाके वहाँ पे 8 घंटे 9 घंटे एएनई में बैठने पड़ते हैं, जो कि इमरजेंसी है यहाँ की। और बाकी नॉर्मल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए भी टाइम लगता है। तो आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो भाई इस सारी बेसिक चीज़ों के लिए आपको अगर कुछ पता होगा कि आप खुद कर सकते हो तो वो बेस्ट है भाई। कुछ भी अगर हाथ कट गया आपका चॉपिंग करते हुए, तो भाई उंगली कट गई, ब्लड आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम पे आप गूगल नहीं करोगे। तो मेक श्योर ये करना गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें बेसिक जो बता रहा हूँ मैं फर्स्ट एड के बारे में, वो पता हो ज़रूर। गाइस अगली स्किल के बारे में मैं बात करूँगा, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना आना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपको लोकल वहाँ का पता होना चाहिए कि कौन सी बस कहाँ जाती है, जिस लोकेलिटी में रह रहे हो, कौन सी ट्यूब कहाँ जाती है, कौन सी कितनी लाइंस हैं, और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन तो देखो आपको यहाँ यूके में आके ही पता लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे इंडिया में हो तो बहुत सारी ऐप्स हैं, लाइक गूगल मैप्स हो गया या फिर सिटी मैपर हो गया, जो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको कहीं भी यूके में जाना है तो आपको सिर्फ पोस्ट कोड डालना होता है। पोस्ट कोड डालते ही उसमें आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कैसे जाना है। अगर बस से जाना है तो कौन सी बस नंबर लेनी है, कौन से बस स्टॉप से लेनी है, अगर आपको ट्रेन लेनी है, ट्यूब लेनी है, तो वो आपको बता देगा। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसमें होती हैं। तो ये सारी ऐप का यूज़ करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं वो मेक श्योर करना कि आपको वो आता हो, तभी आप यूके में आराम से यहाँ पे बिना टेंशन के रह सकते हो। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है। तो भाई अपॉइंटमेंट यूके में लगा लो हर जगह ही है। आप चाहे बाल कटवाने चले जाओ, आप चाहे डॉक्टर के पास चले जाओ, आप चाहे दूसरा वीज़ा अप्लाई करने चले जाओ, या आप कहीं भी चले जाओ, बैंक में चले जाओ, गाड़ी देखनी है आप वहाँ चले जाओ, तो आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं वो आपको आना चाहिए कि भाई आपने कॉल किया किसी को, उसको बताया आपकी जो भी अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से वो फिर आपको बताएंगे कंफर्म कि हाँ वो अवेलेबल है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी अवेलेबिलिटी आती है आप उसको बुक कर सकते हो उस टाइम पे। तो ये सिंपल है, तो आपको आना चाहिए ये। लेकिन कि कैसे बुक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, क्योंकि बहुत जगह, हर जगह मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 80 to 90% यूके में ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना पड़ता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो गया या फिर बैंक हो गया या कोई भी जगह हो गई। तो मेक श्योर ये करना गाइज, ये आपको आता हो कि कैसे करते हैं बुक अपॉइंटमेंट। ये भी बहुत एक अच्छी स्किल है सीख के आने के लिए। मेंटल हेल्थ स्किल गाइज, ये जो मेंटल हेल्थ वाला चैप्टर है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। आप यूके में आओगे, आपको नए लोग मिलेंगे देखने को, नई कंट्री मिलेगी, नए भाषा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, तो
आपको आपकी फैमिली की याद आएगी, ऑब्वियस सी बात है, आप होम सिकनेस हो गए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जब भी ये सिचुएशन लगे आप इसमें फंसे पड़े हो या कुछ आपको परेशान कर रहा है मेंटली, कुछ चीज़ें हैं, तो उस केस में आपकी यूनिवर्सिटी भी हेल्प करती हैं। यहाँ पे बहुत सारी मेंटल हेल्थ को यहाँ पे देखा जाता है गाइस। और आप नहीं तो उस केस में अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। अगर आपको फैमिली में ज़्यादा मिस कर रहे हो तो आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल होती है, सबको होती है एक स्टेज पे, तो उस केस में डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन आपको वो बताना है अगर आपको फील हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप बताओगे नहीं तो ये चीज़ें आप कैसे डाइजेस्ट करोगे। लोग सोचते हैं जो सोचने दो, लेकिन जो भी आपके साथ चल रहा है, आपको लग रहा है, तो प्लीज़ उसे डिस्कस करो, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो, अपनी यूनिवर्सिटी में डिस्कस करो। बहुत सारे ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं ये लोग इन्फॉर्मेशन, बट आपका जो भी सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, लेकिन आपके लिए बहुत बेस्ट है मेंटल हेल्थ। तो यहाँ यूके में आके बहुत लोगों की हेल्थ है ना, मेंटली वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जॉब, ये एक सेम रूटीन फॉलो करना, सेम सब कुछ चीज़ें, तो और फैमिली से नहीं मिलना, दोस्त नहीं मिल रहे, तो उस चीज़ में यही कोशिश करो कि नए लोगों से मिलो, बात करो, जानो उनकी कंट्री के बारे में, एक्सप्लोर करो जितना हो सकता है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मेंटल हेल्थ के लिए। और अगर आप इस चीज़ के लिए इसमें कुछ फेस कर रहे हो तो आप बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटी को रीच आउट कर सकते हो, वरना बहुत सारे मेंटल के आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये सर्विसेज दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो। गाइस, होम रिपेयर और टूल किट, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ये जो चीज़ है मतलब ये आपको यहाँ पे इंसान बना देगी, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं करनी तो ये बहुत आपके काम आएगी यूके में। अगर मान लो आपका टैप ख़राब हो गया, आपको बेड का स्क्रू टाइट करना है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। देखो, मोस्ट ऑफ़ केसेस में यहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन कई लैंडलॉर्ड ऐसे भी होते हैं जो गाइस नहीं करते हैं। तो उस केस में आपको करना कुछ नहीं है, आपको आना चाहिए सारा काम। और ये काम आप इंडिया से सीख के आ सकते हो कि आपको ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप ये ना काम नहीं करते हो और आपको कोई रिक्वायरमेंट आ गई ऐसे काम की, आपको ऐसे केस में फंस जाते हो इस सिचुएशन में, तो भाई आपको हैंडीमैन बुलाना पड़ सकता है। हैंडीमैन क्या होता है कि भाई वो सारे काम कर सकता है, इलेक्ट्रिकल और ये सब, मतलब पेच वेच कसना, ये सब करना। तो इसलिए कोई नहीं, कुत्ता आ गया था गाइस, पर चला गया वापस। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको हैंडीमैन यूज़ करना है तो भाई हैंडीमैन की सर्विस के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मोटी खासी पेमेंट होती है एज़ कम्पेयर अगर आप स्टार्टिंग में आए हो। तो भाई इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई ये सारे काम सीख के आओ, बहुत काम आएंगे आपके यहाँ पे यूके में। अभी आपको लग रहा होगा कि यार अब क्या पता इतना इम्पोर्टेंट इस पर ध्यान भी ना दो, बट ये चीज़ जब आप यूके में आ जाओगे ना तो आपको पता लगेगा। अभी देखो, मैं आपको कुत्ता दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा कुत्ता पीछे से आ गया था। लैंग्वेज बैरियर, गाइज आई नो आप लोग सोचते हो कि यार यूके इंग्लिश इज़ ईजी इंग्लिश, तो देखो भाई ऐसा नहीं है। कभी तो मुझे भी समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं। तो कुछ कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे यार जिनका एक्सेंट मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनको क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं आता। और स्पेशली अगर ओल्ड एज हैं, कोई जिनकी एज ज़्यादा है, उनका एक्सेंट समझ नहीं आता, ठीक है। तो बैरियर ये जो लैंग्वेज का है ना, ये बोल लगता है कि भाई इंग्लिश ही तो बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन वो ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि कभी काल नहीं समझ आता है। तो उस चीज़ में घबराना नहीं है, आप उनसे आराम से पूछ सकते हो एक अच्छे वे में कि आई एम सो सॉरी, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, कैन यू प्लीज़ से दैट अगेन। तो वो डेफिनेटली इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको एक इस चीज़ में ये भी बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा रूड बोलते हैं, जिसे वो रूड हो जाते हैं। और आप लोग जैसे हमारी कई चीज़ें हैबिट होती हैं, कुछ डायरेक्ट मुंह पे बोल देना, और ये ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप हमसे रूड हो रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना। नॉर्मल अगर आप किसी कन्वर्सेशन में भी हो ऐसे, या फिर किसी वर्किंग हो कहीं पे, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो मेक श्योर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो। और सॉरी और थैंक यू तो आपको पता ही है कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको हर एक जगह। तो थैंक यू हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे बोलना पड़ता है, और सॉरी भी।
दोनों ही मैं बोलूँगा। लेकिन ये थोड़ा सा गैप है, लेकिन इस चीज़ पे ऐसा नहीं कि काम नहीं हो सकता, तो बिल्कुल होगा अगर आप वहाँ से सीख के आते हो या फिर यहाँ पे आके स्किल डेवलप करते हो। लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें होगी ना, तो आप डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं इसको पहले से प्रिपेयर रखूँ। तो प्लीज़ इसको भी मेक श्योर करना कि आप ये फॉलो करो। बोनस पॉइंट गाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस, ये दो चीज़ें हैं ना, ये आप हमेशा हमेशा यूके में रखना। क्योंकि क्या होता है, आप यूके में आते हो, आप चीज़ें चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो, वो नहीं होंगी, टाइम लगेगा हर एक चीज़ को। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पेशेंस नहीं रखा और आप चीज़ें सोच रहे हो कि भाई कल ही हो जाएंगी, आप आ जाए हो, तो वो बिल्कुल नहीं होगा और आप उस चीज़ में जाके डिप्रेस हो जाओगे, नेगेटिव सोचने लगोगे। तो वो अपने दिमाग से निकाल देना। जो अपना एटीट्यूड है यहाँ पे आके, लर्निंग एटीट्यूड रखना कि आपको काम सीखना है, नई चीज़ें लर्न करनी है, नई चीज़ें देखनी है, नई खाना ट्राई करना है। तो लर्निंग एटीट्यूड आपके पास जब भी है तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, कनाडा जाओ, यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूके आओ, ये ज़रूर रखना अपने दिमाग में कि भाई पेशेंस ज़रूरी है। धीरे धीरे रिज़ल्ट आते हैं, एक दिन में चेंज नहीं होता है सारी चीज़ें, ठीक है। बस मेरे को आपको यही बताना था कि भाई ये सारी स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स आप इंडिया से सीख के आ सकते हो, कुछ स्किल्स हैं आप यूके में रह के सीखोगे। लेकिन ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं सीखनी, ताकि आपके काम आए ये, और आपको ये पता लगे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और इस चीज़ों से आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइज़ ये सारी स्किल्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब आपकी जो फेवरेट स्किल्स है, और या फिर आपको कुछ नया सीखे पड़े हो या सीख गए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि आपको कौन सी स्किल्स अच्छी लगी, या फिर आपने कौन सी स्किल्स है जो सीख ली। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना। मैं आपको हर जगह में अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन करता हूँ, यूके शुके का, मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। और इस वीडियो से रिलेटेड ये स्किल्स ज़रूर सीख के आना गाइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। आप यहाँ पे यूके में आओगे तब आपको पता लगेगा। और तो मेरे को आपको कुछ नहीं बोलना है, बताना है। बहुत अच्छा वेदर है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा, चिल करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत शानदार वेदर है। और शाम के देखो गाइज़, अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, ठीक है। और लेकिन मौसम ऐसा लग नहीं रहा 6 बजने वाला, ये ऐसा लग रहा है कि 3 बज रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी भाई चेंजेस होते हैं यूके में, पता नहीं, बिकॉज हमारा जो 3 बजने का टाइम है ना गाइज़, वो अलग है, यहाँ का 3 बजने का टाइम अलग है। तो ये डिफरेंस तो बहुत ही अलग है। बट एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक, तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। और कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। एंड प्लीज़ ये शेयर करना वीडियो उन लोगों के साथ जो यूके आने वाले हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू शवी फ्रॉम यूके शुके।